नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 11 नवंबर है और दिन है गुरुवार। सरसों पर बात शुरू करें इससे पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए ताकि हर अपलोड होने वाला वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। सरसों के साथ आज बात शुरू करेंगे, सरसों के बाद ग्वार पे और ग्वार के साथ चर्चा शुरू करेंगे आज थोड़ी सी कॉटन पर। लेकिन बात शुरू करने से पहले आपसे निवेदन ये भी करना चाहता हूं कि जो हमारा डेली बुलेटिन पेज आता है अखबार के रूप में, उसमें जो खबरें प्रकाशित होती हैं उनमें बहुत विस्तार से सारी चीज़ें बताई जाती हैं। वीडियो के अंदर 5 मिनट में 7 मिनट में बात करनी पड़ती है, इसमें सारी चीज़ों की बात नहीं हो सकती। 1 2 3 जिनसों की बात होती है, जबकि बुलेटिन के अंदर बहुत सारी चीज़ों के बारे में प्रकाशित होता है। उसके जो मेंबरशिप है वो लगातार बढ़ रही है और आप भी इस अखबार की डेली मेंबरशिप ले सकते हैं। डेली जो व्हाट्सएप पे सुबह 7 बजे आपको उपलब्ध होता है। सरसों पर जैसे कि शुरू से बात चल रही है, कई दिन से इस बात पर चर्चा हो रही है कि सरसों में बड़ा मंदा और बड़ी तेजी का दौर देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे कि कल संभावना व्यक्त की गई थी कि आगामी 1-2 दिन में अगर हालात ठीक रहे, यानी सरसों में थोड़ा बहुत रिकवरी का माहौल बना, तो सरसों में सुधार की संभावना बनेगी। जैसे कि आज सरसों में सुबह वायदा बाजार खुला तो सरसों में एक अच्छी तेजी का रुझान रहा। हालांकि सुबह थोड़ा प्लस खुला और प्लस कितना खुला, 19-20 के आसपास प्लस खुला, जो शाम को वायदा बाजार बंद होते समय 165-67 के आसपास बंद हुआ। नवंबर वायदे की बात है। इसके साथ ही जो मंडियां खुली, हाजिर बाजार की जो बात करें तो भरतपुर का जो भाव है वो आज 98 रुपये प्लस होकर के 7800 रुपये के लेवल पे आकर के खुल गया। जयपुर के भाव भी 25 रुपये तेजी के साथ खुले। लेकिन सबसे ज्यादा जो सुधार हुआ वो हुआ सलोनी के भाव में। सलोनी में सुबह 8950 रुपये का भाव खुला, उससे कम 8900 और 8950 के 2 भाव थे, 4 उनके स्टेशन हैं। तो उन स्टेशनों पर 150 रुपये की जो बढ़ोतरी है वो सुबह सुबह ही हो गई। लेकिन दोपहर के बाद में उन्होंने फिर अपने सभी स्टेशन पर 50-50 रुपये की बढ़ोतरी और की, और जहां भाव 8900 था वहां 8950 हो गया, और जहां 8950 था वहां भाव 9000 हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज सरसों के लिए बड़ा अच्छा दिन रहा है और सरसों ने रिकवरी की दिशा पकड़ी है। लगभग 150 से 200 रुपये तक का सुधार हर स्तर पर देखा गया है। बहुत सी मंडियों में 100 रुपये भी सुधार हुआ है, लेकिन 100 से ज़्यादा सुधार होने वाली भी कई मंडियां हैं। अब इसमें वातावरण की जो बात है, इसका जो वातावरण अब बन रहा है वो तेजी की तरफ बन रहा है। तेजी बाद में कहेंगे, लेकिन फिलहाल रिकवरी की बात करेंगे। अब रिकवरी की तरफ बन रहा है और ये रिकवर होगी। टाइम जरूर लग सकता है इसके अंदर, लेकिन रिकवरी इसमें वापसी जरूर आएगी और अच्छे स्तर के लेवल पे जाएगी, ऐसा मेरा अनुमान है, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन एकदम से तेजी आएगी ऐसा संभावित नहीं है। यहाँ से 100 रुपये बढ़ेंगे, फिर 50 रुपये कमज़ोर होगी, फिर 50 रुपये बढ़ेंगे, फिर 25 रुपये कमज़ोर होगी। इस तरह से उतार चढ़ाव के साथ इसका कुल जो रुझान है, जो टोटल इसकी दिशा बनती है, वो तेजी की तरफ ही बनी रहेगी। शर्त एक ही है कि सरकार इसके अंदर अब कुछ और कोई कड़ा, कोई कानून, कोई नियम, कोई कायदा ना लेकर के आए, कोई दावपेच ना खेले। तो कुल मिलाकर के सरसों रिकवरी की तरफ बढ़ी है और बार बार डाटा उठाकर देखने की बात नहीं है कि जी कितना माल रह गया है। 10 लाख टन के आसपास भी शायद अब सरसों नहीं बचा है और टाइम अभी भी 3 महीने का पड़ा है नई फसल आने में। और खपत कितनी हो रही है, खपत कैसे हो रही है, ये सब बातें मैं बार बार बता चुका हूँ, कई वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन कुल मिलाकर के जो भाव की स्थिति बनती है वो तेजी की तरफ बनेगी, रिकवरी की तरफ बनेगी। बात करते हैं ग्वार की। तो ग्वार में 2 दिन से 3 दिन से जो वायदा बाजार के अंदर जो भारी गिरावट देखी जा रही थी, ऐसा लगता है कि वहां पर एक खेल हो रहा था जिसके माध्यम से लोगों में दहशत बना के, लोगों में एक भय बना करके, ताकि उनका जो ग्वार है वो बाहर निकाला जा सके। जो लोगों ने स्टॉक किया हुआ है या जो किसानों के पास रखा हुआ है, उसको औने पौने दाम पर लोग बेच जाएं, मंडियों में ले आए, और ताकि बड़े मुनाफाखोर अपना मुनाफा ले सकें। शायद इस तरह का एक खेल हो सकता है। पूरी इसकी मुझे समझ नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है ये किस तरह से खेल खेला गया है। लेकिन जो 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 दृश्य हमने देखे हैं 2-3 दिन के अंदर, उनका संकेत तो ऐसा ही मिलता है। लेकिन लोगों ने या व्यापारियों ने या किसानों ने इस खेल को भली भांति समझ लिया और बाजार में आवक जो पहले 27-28 हज़ार बोरी थी,
वो 20,000 बोरी के आसपास रह गई, यानी ग्वार आवक टूट गई। और इतनी टूट गई कि लोगों ने ये देख लिया कि तेजी तो आएगी, अब आज का बाजार तो बड़ा ठंडा है, तो इसलिए इसको भी बेचने का कोई फायदा नहीं है। और किसी ने भी बाजार के अंदर इस दबाव को नहीं झेला, कहने का तात्पर्य है कि इस दबाव को नहीं समझा, और सारी स्थितियां बाजार की समझते हुए उन्होंने इसको रोकना ही ठीक समझा। उन्हें पता था कि ग्वार में तेजी आएगी, और अब ग्वार की तेजी की दिशा बन रही है। ग्वार में तेजी कब तक कितनी बनेगी ये निश्चित रूप से कुछ भी कहना संभव नहीं है, लेकिन ग्वार के अंदर अब मंदे की संभावना नहीं है। हो सकता है कि ग्वार में बड़ी तेजी आने के अंदर ये नवंबर का पूरा महीना भी लग सकता है, लेकिन ग्वार में तेजी बनी रहेगी, ग्वार में तेजी की माहौल बना रहेगा, और मंदे की कोई संभावना बिल्कुल भी नहीं है। आज मेरी जोधपुर के एक बड़े किसान से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जिस तरह के फसल का आंकलन आप लोगों ने बताया है 25 लाख बोरी, और वो 25 लाख बोरी भी शायद इस बार ना हो, तो संभव है कि बाजार और अच्छी तेजी के साथ आगे बढ़े। थोड़ी सी बात नरमा की देखिए, बात ये हो रही थी पिछले दिनों कि दिवाली के आसपास 10,000 के भाव नरमा देखेगा, और वो भाव नरमा देख चुका है। 9400-9500 के भाव पदमपुर राजस्थान के जो मंडियां हैं उनमें गोलूवाला, इन मंडियों के आसपास अनूपगढ़ है, पदमपुर है, गोलूवाला है, इन मंडियों के अंदर 9300-9400 के भाव देखे जा चुके हैं। पंजाब की हमारी पड़ोसी मंडी है गिदड़वा मंडी के अंदर भी 10,000 का भाव आ चुका है। लेकिन अब उसके बाद आवक बढ़ने से ये जो 300, 400, 500 रुपए की गिरावट आई है, इसमें भी थोड़ा थोड़ा सुधार रोज होता है, लेकिन ये सुधार नहीं होगा। ये सुधार बस अब ऐसे ही चलेगा, यानी कुल मिलाकर के जो भाव है वो 8,000 से लेकर के 8500 के घरों के अंदर सीमित दायरे में कारोबार करते हुए देखे जाएंगे, जब तक नरमे की, कॉटन की आवक मंडियों में होती रहेगी। फिलहाल 2 लाख गांठ के आसपास की आवक हो रही है पूरे देश में प्रतिदिन, और ये आने वाले दिनों में 2.5 लाख गांठ तक भी पहुंच सकती है, और उसके बाद फिर थोड़ा सा दबाव बनेगा। लेकिन कुल मिलाकर के कॉटन के अंदर भी मंदा नहीं है, और इसमें तेजी की संभावना बन रही है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।